नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे के अभ्यास की ओर। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 खोल लीजिए और एक पेंसिल भी अपने हाथ में ले लीजिए। तो हो सके जितना काम आप साथ साथ में कर लीजिए। मैं भी खोलती हूँ अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 और आप भी खोलिए। किसने कहा रेखा खींचकर बताइए। तो ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ये किसने कहे हैं, ये आपको रेखा खींचकर बताने हैं। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? याद करो ये वाक्य किसने कहा था चींटी से? इन दो बिल्लियों में से एक ने कहा था। तो इसका उत्तर हम जानेंगे, पहले आप सोचने की कोशिश कीजिए। ये कहा था काली बिल्ली ने। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? उसने चींटी से पूछा था कि अरे तुम इतनी छोटी सी बर्फी ले जा रहे हो, इसको कौन कौन खा लेगा? तो ये वाक्य किसने कहा है? ये काली बिल्ली ने कहा है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारे कहने से क्या होता है किसने कहा? ये कहा था पूरी बिल्ली ने। जब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तब चींटी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। तब भूरी बिल्ली ने उससे कहा था कि तुम्हारे कहने से क्या होता है। आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। मीठा पहाड़, जो बर्फी का टुकड़ा था वो चींटियों के लिए कैसा था? एक पहाड़ की तरह था, मतलब वो बहुत बड़ा था उनके लिए और वो लोग उससे दावत करने की बात कर रहे थे। तो ये किसने कहा होगा? ये चींटी ने कहा था। अब चलते हैं आगे की ओर। भाषा की बात। भाषा की बात मीन्स इससे आपकी भाषा और सुंदर बढ़ती जाएगी और आपको भाषा का बहुत नॉलेज आएगा। तो धीरे धीरे हमें हर एक चीज जो अलग अलग है, नई नई है, वो हमें सीखते हुए जाना है। बोलिए और सही विलोम पर टिक लगाइए। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो विलोम है और उस पर टिक लगाना। जैसे बाहर है, उसका विलोम मीन्स होता है ऑपोजिट्स। जो आप इंग्लिश में ऑपोजिट्स पढ़ते हो उसी को विलोम कहते हैं। तो बाहर का विलोम मतलब बाहर का ऑपोजिट क्या है? अंदर। इसके लिए उन्होंने इसको टिक लगाया है। बंदर है क्या उसका ऑपोजिट? नहीं। सामने है क्या उसका ऑपोजिट? नहीं। तो बाहर का क्या है? अंदर। तो आगे का क्या होगा? नीचे होगा? नहीं। पीछे होगा? हाँ, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। और ऊपर होगा क्या आगे का? नहीं। तो इसलिए हमने पीछे पर टिक लगाया। अब धीरे का विलोम क्या होगा? तेज होगा क्या? ऊपर होगा क्या? नीचे होगा क्या? क्या होगा धीरे धीरे का विलोम? आप बताइए, चलिए जोर से बोलिए। यस, तेज। हंसना का क्या होगा? जाना, रोना या फिर आना? तो आप बोलिए क्या होगा? रोना, बिल्कुल सही। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। देखिए ये अभ्यास आप बचपन में पहली कक्षा में कर चुके हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपको बाद में करना है मन से, लेकिन मैं आपको उसके उत्तर अभी बता देती हूँ। जैसे ल प्लस डा प्लस ई लड़ाई, ब प्लस र प्लस फी बर्फी, प प्लस हा प्लस ड़ पहाड़, टुकड़ा, टू प्लस क प्लस ड़ा टुकड़ा, दा प्लस व प्लस द दावत, आपस, आ प्लस प प्लस स आपस। तो ये आपको करना है बाद में। अब हम बढ़ेंगे अगले पन्ने की ओर, पेज नंबर 17। रेखा खींचकर
मैं आप लोगों के लिए उस पेज का ऊपर का भाग ज़ूम कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। तो ये पेज नंबर 17 है। यहाँ मैं लिखती हूँ हमेशा पेज नंबर। तो रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए और वाक्य बोलिए। तो रोटी छीनकर कौन ले गया था? बंदर। ये उन्होंने करके बताया है कि किसने क्या काम किया हुआ है। एक बर्फी का टुकड़ा किसे मिला था? एक बर्फी का टुकड़ा बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सिर किसने झुका लिया था? बिल्लियों ने। और बर्फी का टुकड़ा किसे मिला था? चींटी को। तो ये किसको क्या हुआ था, ये इससे मिलान करना है। इसको जोड़ी मिला बहुत आसान सा है। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो बच्चों आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। नई चीज, उसका नाम है वचन। तो वचन क्या होता है? वचन होता है एक वचन और बहुवचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। एक और अनेक भी आप उसको बोल सकते हैं। इसमें जैसे कि एक बच्चा और ज्यादा बच्चे। अगर हम एक होता है तो उसके लिए हम बच्चा यूज करते हैं, और ज्यादा होते हैं तो हम उसके लिए बच्चे ये शब्द का यूज करते हैं। और उसे हिंदी में एक अनेक भी बोलते हैं, एक वचन बहुवचन भी बोलते हैं। तो यही मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए, फिर से हम आपको नहीं समझ आएगा तो हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे। वचन। अगर मगर जगर चलें वचन की डगर। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम खरीदारी करने चलते हैं और साथ ही साथ कुछ नई बातें भी सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस दुकान में क्या-क्या सामान है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक गोल घड़ी है, दो घड़ियां चौकोर हैं, एक माला लाल रंग की है, दो मालाएं नीले रंग की हैं। यहाँ तो पुस्तकें भी हैं। एक पुस्तक कितनी मोटी है। यहाँ बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने हैं। देखो, यह खिलौना कितना सुंदर है। मैं तो एक खिलौना, एक माला और दो पुस्तकें खरीदूंगी। आप अपने लिए क्या-क्या खरीदेंगे? तो अब आई सीखने की बारी। बच्चों, यहाँ घड़ी, माला, पुस्तक, खिलौना शब्दों से उनके एक होने का पता चल रहा है। इसी तरह घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने, इन शब्दों से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन हमें संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे तारा, बिल्ली, चिड़िया। बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों के बारे में
जानकारी मिलती है, जैसे तारे, बिल्लियां, चिड़ियां। तो बच्चों, देखा आपने वचन? अब समझ गए होंगे ना आप? परी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा कि वचन क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ, एक और अनेक। अगर कोई चीज आपको एक दिखती है तो एक वचन, बहुत आसान सा है याद रखने के लिए। और कोई चीज एक से ज्यादा दिखती है तो वो हुआ बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण, एक चींटी, तो उसको बोला है हमने चींटी। और दो चींटी है, एक से ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे चींटियां। बिल्ली, बिल्लियां। रोटी, तो रोटी का क्या होगा बहुवचन? रोटियां। रानी, और रानी का बहुवचन क्या होगा? रानियां। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी वचन के बारे में। ये है वचन की परिभाषा। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। इसको आपको नोटबुक में लिखना है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद ये चार्ट है जिसमें आपको एक वचन दिखाना है, बहुवचन दिखाना है, और ये उसके उदाहरण है। तारा, तारे, बिल्ली, बिल्लियां, चिड़िया, चिड़िया। तो इसको आप चाहे तो चित्र के साथ बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं आपको चित्र बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उदाहरण लिख लीजिए। यही आपका गृह कार्य है। और अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।